मैच्योरिटी आती गई तो बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, बहुत सूक्ष्म बातें। ऐसे दो तीन बातें हैं जिस पर मैं जब से ज्ञान में आई हूँ तब से यही लक्ष्य रखा। जब मैं छोटी भी थी तब भी कोई भी बड़े मुझसे पूछते थे, निमित टीचर बहने हो कोई भी पूछते थे कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। ज्ञान में कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं ना। तो मैं हमेशा एक ही जवाब देती थी, मैं पतित बन गई हूँ, मुझे पावन बनना है। जैसे मैं थी वैसे बन जाना है ना, जैसे मैं बाप के साथ परमधाम में थी ऐसे मुझे बन जाना है, बस यही लक्ष्य है। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये लक्ष्य रखना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन पहले से मुझे एक ही लक्ष्य था, पहले ये तो बन जाऊं, पहले मैं जैसे थी वैसे बन जाऊं तो ये सारी बातें आ जाएंगी। तो लक्ष्य में कभी मैंने फिर चेंज नहीं किया। एक चीज मैं ज्ञान में चलते चलते समझा कि जितनी भी वैरायटी माल बाबा रोज देते हैं, वो वैरायटी इसलिए देते हैं कि हम लक्ष्य तक पहुंच जाए। कोई क्या माल यूज करते हैं, कोई कुछ और यूज करते हैं, लेकिन लक्ष्य है कि हम वो बन जाए। तो जिसको जो भी सेलेक्ट करना है विधियां, वो इतनी आसान विधियां देते हैं, जो बुद्धू भी हो, हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी फॉलो करके वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इतनी आसान चीजें हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि एक तो पुरुषार्थ में निरंतरता चाहिए, कांस्टेंट। तो मैंने अपने जीवन में जो भी मैं पुरुषार्थ करती हूँ, अभी तक एक ही चीज के ऊपर ही काम कर रही हूँ, उसमें और रिफाइननेस रिफाइननेस आता जा रहा है, ताकि एक एक दिन एक एक लक्ष्य एक एक विधि ऐसे नहीं पकड़ती। एक चीज है। दूसरी है, ऐसे कई अनुभव है जो मुझे लगता है अगर हम लोग करते तो वो कर ही नहीं पाते। छोटी छोटी बातें हो, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी बातें ऐसे हो गई, हाँ ये तो मिरेकल हो गया, जादू हो गया। क्योंकि मुझे दूसरों का पता नहीं, मैं क्या सोचती हूँ, भले भगवान जादूगर है लेकिन उसकी जादू जो है दुनियावी जादू जैसे नहीं हो सकता। जैसे कुछ नहीं है ऐसे किया कुछ हो गया, नहीं। वो उनका जो जादू है वो बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत सटल है, इतना सूक्ष्म है, रिफाइंड है कि वो कुछ दिखाने की चीज नहीं, अंदर महसूस करने की चीज है। जैसे आत्मा कैसे परिवर्तन हो गई, ऐसी आत्मा जो नालायक थी, ऐसी आत्मा जिसमें कुछ भी नहीं था, साधारण था, उसमें कैसे रिफाइननेस लाते जाते बाबा, उसको कैसे पंख देते हैं उड़ने के लिए। मुझे लगता है ये जादू है। ऐसे भोली भाली माताएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, कैसे बाबा उनसे भाषण कराता है, कैसे वो संभालती हैं चीजें, या फिर बहनें भी हो, छोटी छोटी कन्याएं भी हो, कैसे हम में हिम्मत भरते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। ऐसी जो चीजें हैं जो हम कभी नहीं किए, कभी सोचा भी नहीं होगा, कैसे कराता है। मुझे तो हमेशा लगता है ये सबसे बड़ा मैजिक है मेरे लिए। एक ये चीज है। दूसरा चीज जो ज्ञान में आते मैंने कॉन्स्टेंटली जो अनुभव किया है वो है, वैसे बाबा तो कहते हैं सर्व संबंध संबंध बाप से जोड़ो, लेकिन ज्यादा मैंने अनुभव किया है बाप का। क्योंकि जब से हम ज्ञान में चले तो बहुत बंधन था, तो पूरे एंटी थे हमारे पिताजी। तो किसी चीज के लिए हम अपने पिताजी के पास नहीं जाते थे। हम तो सोचते थे भगवान ही मेरा बाप है, उसको जैसे रखना है, जो कराना है वो करेगा, उसको जो देना है, कैसे करना है वो करेगा। कुछ भी हो रहा है बाहर से, हमेशा मुझे लगता था भगवान बाप बन के मेरी पालना कर रहा है, मैं अपने बाप का खा रही हूँ, लौकिक बाप का नहीं, मैं अपने भाग्य के हिस्से का, लेकिन वो भगवान मुझे खिला रहा है, भगवान मेरी पालना कर रहा है। तो मैं साधारण नहीं हूँ। मुझे हमेशा फीलिंग होता था मैं तो जैसे राजकुमारी जैसी हूँ।
ऐसे नहीं, स्थूल रूप में ऐसी चीजें थी, लेकिन मुझे अंदर से ऐसे फीलिंग होता था मैं तो राजकुमारी हूँ, भगवान मुझे पलकों पे बिठा के ऐसे पालना दे रहा है। तो कभी भी कौन क्या बात कर रहा है मेरे ऊपर, कौन क्या बोल रहा है, या बंधन डाल रहा है, विरुद्ध बातें बोल रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्या बातें चल रही है, मैं उन सब से जैसे मर गई थी, मैं अपनी ही नशे में थी। मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, वो मुझे पालना दे रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। इस नशे में कैसे कैसे छोटी छोटी बातें थी, उससे मैं छूट रही थी अनायास ही। मुझे पता भी नहीं पड़ा कि मैं इन सबको छोड़ दिया, और छोटी छोटी बातें अनायास आ रही थी। तो एक भी एक विधि है, बाद में मुझे समझ में आया कि ज्ञान की हर एक स्मृति जो है, जैसे मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये साधारण स्मृति नहीं, इससे भी बहुत सारी बातें हम में आ जाती है, बहुत सारी चीजें बाबा हमसे कराता है। तो ऐसे एक चीज बाबा को मैं हमेशा बाप की तरह ही यूज किया, मैक्सिमम बाप की तरह ही यूज किया। दूसरी एक धारणा बचपन से थी, वो लौकिक बाप से भी थी, और पता नहीं बिना मुरली में पढ़ने के पहले से भी ये था कि जिससे हम लेंगे उसका ऋण हमें चुकाना है, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी। हाँ, तो फिर मैं हमेशा इसलिए हमेशा सोचती थी, जो भी खाना मैं खा रही हूँ उस लौकिक घर में भी, या जो भी सुविधाएं मुझे मिल रही है, ये मेरे लौकिक बाप नहीं दे रहे, ये भगवान ही मुझे दे रहे, मेरा हिसाब किताब उसके साथ ही है। ये पक्का पक्का मैंने धारणा अपने में की थी, क्योंकि मैं अगर 1 रुपए भी जाके पिताजी से पूछूंगी तो उनका हक बन जाएगा मेरे ऊपर, मैंने तुम्हें दिया, अभी मैं जो बोलता हूँ वैसे कर। तो मैंने कभी भी उनसे जाके नहीं पूछा मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। बेसिक, क्योंकि बेसिक चीजें वो ऑलरेडी करते थे, है ना, जैसे फीस भरना, या फिर जो भी किताबें हैं, कपड़े हैं, वो सारी चीजें। और पॉकेट मनी कभी नहीं देते थे हमारे पिताजी, कभी नहीं पॉकेट मनी नहीं देते थे। हमारे कर्नाटक में ना बच्चों को फ्री पास देते, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स को, उनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो स्कूल और कॉलेज में पास से जा सकते हैं। तो पास तो था ही, तो उनको पता था कि ये लोग बाहर कुछ नहीं खाते, तो पैसे किस लिए चाहिए, तो कभी नहीं देते थे। ना हम पूछते थे उनसे कि हमें कुछ चाहिए, ये चाहिए। तो क्योंकि मेरे अंदर का ये धारणा था, तो आई वॉज एबल टू फेस हिम, कि मैं कह सकती थी नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, यही करना है, आप इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो हिम्मत, मुझे लगता है बाबा ने तो दी, लेकिन मुझे लगता है वो हिसाब किताब कट होने में ये धारणा बहुत हेल्प किया। और ये एक चीज मेरे पिताजी के साथ ही नहीं, जब भी मैं देखती थी किसी से मैं ज्यादा मदद ले रही हूँ, चाहे सेंटर में भी या किसी चीज के लिए भी, उनको बुलाते हैं ये करो, कहीं ना कहीं सूक्ष्म बंधन बन जाता है। तो कभी कभी ऐसे होता था कि मैं डायरेक्टली बोल के वो बंधन नहीं छुड़ा सकती, तो मैं क्या करती थी, बाबा मुझे ये चीज चाहिए, आप कैसे करके देंगे मुझे नहीं, आप किससे करा के देंगे मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बोलने वाली किसी को, आप करके दो। जितना जितना मैंने अपनी बुद्धि को बाप के तरफ लगाया चीजों के लिए, हर चीज के लिए, मैं देखती गई कर्म बंधन अपने आप छूटता जा रहा है। और जो भी चीजें मैंने बाबा को बताई, वो चीजें बाबा ने करके दी मुझे। और कोई कोई चीज जब मैं खुद पुरुषार्थ करती थी, मुझे बहुत मुश्किल लगता था, तो मुझे किसी ने कहा कि दोनों हाथ उठा लेना, भगवान आप ही करो, मेरे से नहीं होता। तो मैंने देखा जब मैं दोनों हाथ उठा लेती, बाबा मैंने तो अपना, मैं, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे इस पर जीत पानी है, ये समझ कर किया, तो मैं हार गई, सॉरी, अभी तो मैं सरेंडर हो रही हूँ, आप ही
इस कमी कमजोरी को मेरे से निकाल दो, इस कर्म बंधन को काट दो। तो तुरंत वो कट जाता था। तो भगवान भी देखता है कितने हम सरेंडर बुद्धि होके अपनी जीवन की डोर उनके हाथ में देते हैं। ये मैंने बहुत अनुभव किया। पैसे की लेन देन की मामले में तो हमारे लौकिक घर में भी ऐसे था। हर चीज की एक अकाउंट मेंटेन करते थे। कोई यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज की, जैसे अगर मैंने अपने लौकिक माँ से 10 रुपए ली, तो फिर वो अकाउंट में मम्मी को देती थी कि ये 10 रुपए आपसे लिया है। तो जैसे वो खुद देती है वो अलग बात है, लेकिन मैंने किसी चीज के लिए उधार लिया है 10 रुपए, तो आई मेक श्योर वो 10 रुपए मम्मी को वापस करना है। तो किस चीज के लिए किससे भी लेते थे वो एग्जैक्ट अकाउंट ऐसे था। तो किसी का किसी के साथ इन इन रूप में भी अकाउंट नहीं रहा, तो बहुत आसान हो गया। जैसे संबंधों में चीजें बहुत क्लियर थी। एक धारणा है जो मैंने ज्ञान की गहराई में जाते जाते समझा, ये बहुत सूक्ष्म और इम्पोर्टेंट धारणा है। और फिर योग के प्रयोग और निश्चय के ऊपर तो बहुत सारे अनुभव है। एक बात, जैसे आज भाई साहब कह रहे थे किसी भाई का अनुभव, मेरा इतना बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो विचार है, वो विचार इस शरीर से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही ये शरीर का चेंज होता रहता है। ये मैंने बहुत अनुभव किया है। मुझे एक बार डायग्नोस किया था एक ऑटो इम्यून डिजीज का। तो उस समय मेरे शरीर ऐसे थी, इतनी थकावट होती थी। मैं न ज्यादा बैठ सकती थी, न सो सकती थी, न चल सकती थी, ऐसे था। लेकिन मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो फिर जिस डॉक्टर ने डायग्नोस किया प्रिलिमिनरी इसमें, तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे ऐसी बीमारी हो गई। तब तक मैं ठीक थी। जैसे ही उस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैसे ऐसे बीमारी हो गई, तुम तो बहुत यंग हो, क्योंकि वो ऐसी भी रेयर बीमारी नहीं है वो, लेकिन इतनी जनरल भी नहीं है। 1000 में 1 को ऐसे आता है। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा, बिकॉज आई यूज टू रिस्पेक्ट दैट डॉक्टर ए लॉट, मेरे दिल में लग गया तो मुझे कुछ हो गया है। उस दिन से और भी मेरी स्थिति शरीर की बहुत डाउन होती गई। वैसे उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल में काम कर रही थी, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था। इट वाज अ वेरी वेल नोन हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी का हॉस्पिटल था। तो वहां पे डॉक्टर से भी सर्जन से भी राय लेके ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट क्या है? स्टेरॉइड्स, और कुछ नहीं है उसका ट्रीटमेंट। तो स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया, तो वो लेती थी। फिर काम पे भी जाती थी। ये करते करते भी जैसे मेरे मन में ना बहुत हलचल था, मुझे कुछ हो गया। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस बीमारी को एक्सप्लेन किया, इतना डरा डरा के, दिस विल बी दी एंड, ऐसे ये बढ़ेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, दिस दिस इज व्हाट डॉक्टर एक्सप्लेन। तो मैं सोचा मैं कुशाद भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरा ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो ये सोचती थी। तो उस समय ना इतनी डाउन थी कि मैं बाबा को भी याद नहीं कर रही थी उतना। सिर्फ बीमारी की, बाबा कहते हैं ना बीमारी कॉन्शियस, ऐसे हो गई थी। और सोचो कैसे कोई हमें ट्रिगर करता है, इशारा करता है, किसके द्वारा बाबा कराते हैं, ये भी एक मिरेकल है। तो उसी हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर थे। वो मुझे देख के एक बार बुलाया और बुला के पूछा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने कहा ऐसे ऐसे चल रहा है, दवाई ऐसे चल रहा है। उन्होंने कहा देखो, हम दोनों एक प्लान करेंगे इस बीमारी को डाइट से और दूसरे ऑल्टरनेटिव चीज से टैकल करने के लिए। तुम सर्जन को नहीं बोलना, तुम मेडिटेशन करती हो ना, क्योंकि सबको पता था कि मैं राज्यों का मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी इसमें जाती हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस में भी ना वाइट ड्रेस ही ज्यादातर पहन के जाती थी।
तो सबको पता था, बैड्ज वैड्ज सब पहन के जाती थी। तो उन्होंने कहा तुम मेडिटेशन करते हो ना, तो मेडिटेशन का भी करो और कुछ प्राणायाम करो और कुछ डाइट ऐसे करो। और सबसे पहले ना ये बात सोच लो कि जो भी दवाई तुम ले रहे हो वो इन्फ्लेमेशन को बस रोकने के लिए थोड़ी सी ऐसे ये करने के लिए है, इट विल नॉट क्योर द डिजीज, सो अंडरस्टैंड दिस, सो यू हैव टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम, ही सेड। मैंने कहा ठीक है। एंड ही सेड पहले अपने पे भरोसा रखो, दिस ऑल्टरनेटिव थिंग्स विल मेक इट चेंज। तो उस दिन से सबसे पहली चीज मैंने क्या किया, मुझे कुछ है ही नहीं बाबा, ये जो है कुछ भी नहीं है, अभी जो आप ये इन इस आत्मा से आपने ही मुझे ये इशारा दिया है, जो भी डायरेक्शन है मैं करूंगी। तो दवाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही चेंज किया मैंने बुद्धि से, कुछ भी होगा वो ड्रामा में होगा, अभी मुझे जो करना है मेरे हाथ में जो है वो मुझे करना है। सबसे पहले क्या करना है, मैं मुझे भूल जाना है कि मैं बीमार हूँ। दूसरी चीज अपने हेल्थ के ऊपर, डाइट के ऊपर और जो भी है वो चीजें करनी है। तो 1 आवर आई यूज टू गिव प्राणायाम, मेडिटेशन, हीलिंग के लिए। डाइट में कुछ हल्की फुल्की चेंज, फिर मैं भूल ही गई। मैं जाके ये भी नहीं करा रही थी, स्कैनिंग भी नहीं करा रही थी। आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि वो रेगुलर स्कैनिंग कराना है, डॉक्टर ने कहा था एवरी ईयर यू शुड गेट इट स्कैन। So after 2 years, when I went, then there were no traces of that. डॉक्टर को लगा कि सच में तुम बीमार थी, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल में जाके मैंने कराया, सच में तुम बीमार थी, सच में ये था। तो किसी को यकीन नहीं हुआ, डॉक्टर को भी नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ मुझे नहीं पता ये बाबा का कमाल होगा या फिर संकल्पों का कमाल होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर किसी चीज की हम चिंता करेंगे तो वो चीज बढ़ेगी, जो बाबा मुरली में कहता है वो प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया। और हर चीज में ऐसे मैंने अनुभव किया, ना कि सिर्फ इस एक इंसिडेंट में। जो हमारी बुद्धि में रहता है वो चीज जरूर होगी, या फिर जरूर अपने शरीर को भी वो ऐसे असर करेगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रूप में असर करेगा। तो आजकल तो मैं ड्रामा के ऊपर बहुत गहराई से विचार करके प्रयोग करती हूँ। तो ये एक अनुभव है ऐसे। और दूसरा है आत्मिक स्थिति में स्थित होने के अनुभव। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अनुभव किया हॉस्पिटल में। जैसे कि हम जनरली बोलते हैं, वहां के हॉस्पिटल में ऐसे कई लोग आते थे जिनको हमारी भाषा नहीं आती थी, ना हिंदी आता था, ना इंग्लिश आता था, ना हमें उनकी भाषा आती थी। लेकिन मैं हमेशा ये प्रयोग करती थी, मैं तो आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और आत्मा की साइलेंस की भाषा है, भावनाओं की भाषा है। ये क्या मुझे समझाना चाहते हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। उस भाव से अगर मैं बैठती तो पेशेंट जो भी बोलता था, मुझे भले एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं समझ में आता था, लेकिन उसको तकलीफ समझ में आती थी, तो मैं रेस्पॉन्ड कर सकती थी उसको। तो ये बहुत अनुभव किया है मैंने हॉस्पिटल में। किसी को भी आपको समझाना है या किसी की बात को समझना है, भाषा की जरूरत नहीं। उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आप उस भाव से, उसको समझने के भाव से बस आप चुपचाप खड़े रहो, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। ये मैंने सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, सबसे पहले तो हॉस्पिटल में अनुभव किया, बाद में हर जगह पे मैंने इसको यूज किया कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने से बहुत कमाल हो सकता है, बहुत कुछ समझ में भी आ सकता है और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी धारणाएं हैं जिस पर मैं अटेंशन देती हूँ, मैं बड़ी बड़ी पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है जो रूटीन बाबा ने हमें बना के दिया है, उस रूटीन का महत्व रखकर कितना हम उसको फॉलो करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, उससे वंडर्स हमारे जीवन में ऑटोमेटिक होता है। तो आपको कुछ खास पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ये तो बस मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ।
मुझे नहीं पता आप क्या सुनना चाहते। दीदी, माँ बाप मिलन का अनुभव कोई पहली हाँ, बार? पहली बार बाबा मिलन का अनुभव, जैसे मुझे बहुत बंधन था, तो फिर ज्ञान में आने के मुझे लगते हैं लगभग 6-8 साल के बाद ही मैं मिलन में गई। हालांकि मम्मी कैसे कैसे करके चली जाती थी, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते थे, इतना कड़ा नजर रखते थे पिताजी। तो फिर वो भी जब हम मिलन में गए तो ये बोल के गए, हमारे फ्रेंड के जो परिवार है, एक पॉजिटिव चीज था, अम, कि जो भी मेरे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो सारे घर में आते थे, आते जाते थे। तो मेरे पिताजी को पता था ये सभी के दोस्त है, ये सभी है, तो ही न्यू। तो मैंने कहा हमारे फ्रेंड के फैमिली वाले सभी जा रहे हैं, ऐसे ट्रिप जा रहे हैं और वो हमें साथ ले जाना चाहते हैं, तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं तब जाके आऊंगी। He said yes. He didn't understand that I would मतलब मैं उनको झूठ बोल के ऐसे जाऊंगी। तो पहले मिलन में ऐसे गई मधुबन में, और दीदियां तो तैयार करके हमें बेचते थे। आई रिमेम्बर पहले मिलन में मैं सेकेंड ईयर डिग्री में थी, तो वो मना 1 महीने के लिए मौन में रहना, फिर चार्ट लिखना, और ट्रेन में भी जाते हैं तो फिर उसी मौन में रहना। मैं जब से ज्ञान में आई बाबा को एक ही बात बोलती थी, क्योंकि बहुत बंधन था ना, भगवान आप आ गए हो, आपसे ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना बस एक बार अपने पास बुला लेना, एक ही एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, और ज्यादा आस नहीं है मुझे, एक बार बुला लेना बस। हाँ, तो रोज मैं बाबा को ये बोलती थी, एक बार बुला ले। तो फिर हम जब गए, तब हमारा कर्नाटक का सेवा का टर्न था उस समय। तो मुझे ना सिक्योरिटी की सेवा मैंने खुद ली, मैं सेवा करूंगी। हालांकि हमारे दीदी ने कहा कि तुम तो पहली बार आए हो, छोड़ो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत लेट आई हूँ, भगवान मेरी इतना पालना करता है, कुछ तो मैं ऋण चुकाऊं उसका, कुछ तो करूं। तो मैंने सिक्योरिटी की सेवा ली। तो मुझे नशा था, क्योंकि हमारी जो टिक्कन दादी थी उनका अनुभव सुना था मैंने कि वो भी सिक्योरिटी की सेवा करते थे, रात रात को जाग के बाबा को याद करते थे। तो मैं सोचा मैं भी ऐसी सेवा लूं। तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटी की सेवा ली, तो वो जो निमित्त भाई थे, सेवादारियों को जो सेवा देते हैं, तो हमने कहा हम पहली बार आए हैं भाई जी, ऐसा है। तो उन्होंने ना बहुत पालना दी, सच में, इतने प्यार से वो भाई ने अच्छी अच्छी बातें, कैसे सेवा करनी है, अपनी मनोस्थिति कैसे रखनी है, तो ये सारी बातें करते थे। तो नाइट का वहां पे जो शांति कुंज या जो भी है, प्रकाश कुंज है, वहां पे नाइट की सबसे पहला मिलन was the first time, I think, Baba came in Shantivan. First time बाबा जब आए शांतिवन में, दैट टाइम मैं सेवा में गई। तो फिर उस टाइम पे पालना दी, तो बाबा का मिलन का टाइम आ गया था, एंड हॉल में सभी थे, मैं वहां ड्यूटी में थी। तो भाई ने कहा आपको ना वहां पे सामने ना सेवादारियों को बोल के, हमने हॉल वालों को बोल के वहां पे जगह बनाया है, आप जाओ वहां पे। तो हमने मिलन के कुछ आधे घंटे के पहले या 1 घंटे के पहले तैयार होके फटाफट वहां गए, बिल्कुल सामने। हाँ, एकदम बिल्कुल सामने, जैसे दादियां बैठती है सोफे में, तो साइड में जो जगह रहता है वो तो बिल्कुल सामने वहां पे। तो मुझे ऐसे लगा जब बाबा आए और बाबा की दृष्टि पड़ी, मैं तो किसी को भी नहीं दिख रही थी, इतने बड़ी भीड़ में हॉल में, मैं सोचती थी मैं हूँ और मेरा बाप है, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई और आवाज सुनाई दे रहा है। बस जैसे ही बाबा ऐसे दृष्टि दे रहा था, उनकी दृष्टि पड़ी,
मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे करंट चला, एक अंदर से ना एक करंट ऐसा चला बाबा से। और मुझे लगा मेरा जीवन तो धन्य हो गया बस। भगवान ने मुझे देख लिया, भगवान ने मुझे पहचान लिया, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई, और क्या चाहिए जीवन में। और मेरे में इतना हिम्मत तो था, लेकिन इतना हिम्मत नहीं था कि मैं कोई मुझे कुछ बोले, रोक टोक करे तो उनको सामने से जवाब दूं। वो मिलन था तो फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे डर नाम की चीज सब कुछ भगवान ने मेरे से ले लिया। मेरे में इतने हिम्मत भर दी कि मैं अब किसी को भी फेस कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है मैं अपनी लौकिक पिताजी को भगवान की उस आशीर्वाद से ही फेस कर पाई। तो सारे शक्तियां सब कुछ जैसे बाबा भर भर के मुझ में, फिर मुझे भेज दिया वापस सेवा के फील्ड में। ऐसे महसूस किया मैंने जब पहली बार मिलने गए। क्योंकि संपूर्ण मौन में थे ना, तो ऐसे लगा कि बाप मुझे देख के एक एक वर्ड बोल रहा है, एक एक बात कह रहा है, और किसी से नहीं बात कर रहा है, मेरे से ही बात कर रहा है, मुझे ही बोल रहा है। ऐसे महसूस हो रहा था मुझे। और जैसे ना बाबा कहते हैं ना, जैसे शुभी रस पी के एक अपने ही मस्ती में रहते। तो मुझे ना पहला मिलन, बाद में भी काफी सारे मिलन ऐसे ही था, जैसे कि भगवान को देख रही हूँ, भगवान मुझे देख रहा है, जैसे मैं नशे में चढ़ गई और कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे था। ये मेरा पहला अनुभव। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है? किसी को नहीं है। दीदी, कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा एडवाइस कि जितने गृहस्थ में चल रहे हैं वो पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े? जो चीज मैंने अपनाई, क्योंकि जब कोई कहते हैं ना कि समर्पित जो बहनें हैं भाई हैं, उनको नहीं पता गृहस्थ में क्या चल रहा है, नहीं, हम भी वही से तो आए हैं। और हमें तो बहुत कड़ा बंधन था। हमारे पिताजी, एक समय ऐसा था, 6 महीने तक पिताजी ने पैसे नहीं दिए कि आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाना है, तुम लोग कैसे रहोगे, हम देख लेंगे। तब तो हम पढ़ाई पढ़ रहे थे। कैसे ने बाबा ने पालना किया। एक ही वक्त का खाना खाते थे, दही चावल, नथिंग एल्स। मुझे क्या अनुभव होता है, बंधन क्यों होता है माताओं को, या सभी को गृहस्थ में कंफ्यूजन। जो भी पेपर आता है, उसको जितना आप दूसरों को कहोगे ऐसा होता है वैसा होता है, क्या करे, उतना वो ज्यादा होता है। जो भी पेपर आता है, जो भी चीज आती है, आपको पता होना चाहिए, बाप को पता होना चाहिए, और किसी को पता होने की जरूरत नहीं। आप जितना बाप के साथ जुड़ के रखेंगे, वो बाबा आपको कहीं ना कहीं से क्लू दे देगा, इस परिस्थिति में ऐसे करो, ऐसे रहो, तो सॉल्व हो जाएगी। आप जितना उसको डिस्कस करेंगे, बात बिगड़ती जाएगी। ये मेरा अनुभव है। और जब से मैं ज्ञान में आई हूं अब तक, हम 3 लोग हैं ज्ञान में, मैं और मेरी लौकिक बहन और हमारी माता जी। तीनों का एक चीज धारणा पक्की है, जो भी पेपर्स आते हैं उसको आपको सॉल्व करना है बाप की शक्ति और ज्ञान के आधार से। तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए। आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सॉल्व करना है। दूसरी बात, कब लोग हमें चैलेंज करते हैं, या फिर मजाक उड़ाते हैं, या फिर ऐसी बातें होती है ना, चैलेंज करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, कब, जब मुझे ही निश्चय में कमी है, या मैंने ही उसको अच्छी तरह से पहचान के एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर मेरे में ही कोई इच्छा है, देन पीपल विल चैलेंज यू।
मेरे में वो इच्छा ही नहीं है तो वो चैलेंज नहीं लगेगा। मैं उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं लोग, हमारे नियमों को पकड़ लेते हैं। सिंपल सी बात हम कहते हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। हम्म? तो हम तो स्कूल में थे जब ज्ञान में आए, तो हमारे स्कूल में क्या होता था, सब अपने टिफिन लाते थे तो शेयर करते थे। मैं तो कहती थी भाई मुझे नहीं खाना है। मैं एक्स्ट्रा डिब्बी ले जाती थी, उस डिब्बी से सबको देती थी और अपना खाती थी। लेकिन कोई मुझे, नॉट इवन इन माई ऑफिस, नॉट इवन इन माई कॉलेज और स्कूल, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की क्यों ऐसे करते हो, खाना चाहिए तुम्हें, किसी ने नहीं किया। किसी ने मुझे चैलेंज भी नहीं किया है। तो मुझे लगता था ये तो नेचुरल चीज है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा क्यों। बिकॉज मेरे में कुछ और खाने की इच्छा नहीं थी। वो कुछ टिफिन में अच्छा ला रहा है, उसको खाने की कहीं ना कहीं इच्छा मेरे में नहीं थी। और मुझे था कि ये मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अभी कोई क्या सोचे तो मुझे क्या। तो अंदर से ये निश्चय का जो दृढ़ता आप में किसी भी धारणा में या किसी भी बात में जो आप फॉलो कर रहे होगा, तो लोग जो भी कहे चैलेंज करे ना, आप अंदर से इरिटेट नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। वो कुछ भी बोल रहे तो आप स्माइल देंगे, शांत रहेंगे, जवाब दे सकते तो दे सकते, ये तो चुप रह सकते, क्योंकि आपकी स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपको धारणा में यकीन हो तो इसलिए मैं क्या कहती हूँ, गृहस्थ में जितने भी है, सबसे पहले नियमों को शेयर नहीं करना, खुद प्रयोग करना, उस पर चलना साइलेंटली, उसका असर देखना आप में क्या चेंजेस आता है, तो उस पर स्थिर रहना, तो ऑटोमेटिक लोग आपको सहयोग देंगे। आपको उनको सहयोग देने को पूछने की जरूरत नहीं। आज देखो, जितने भी आंटी थे हमारे परिवार वाले, इतने रेस्पेक्ट से देते, भले वो नहीं चलते हैं, लेकिन इतना रेस्पेक्ट है कि ये ना कुछ फरिश्तों जैसे इनकी जीवन है। तो खुश, वो हमें देख के बहुत खुशी गर्व महसूस करते हैं। वो कब होता है, जब हम इतने पक्के रहते हैं अपने सिद्धांतों पर। ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। ये धारणा अगर हम सब कर लेना तो कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू क्लियर है? दीदी। एब्सोल्युटली। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बाबा का धन्यवाद है कि इतना अच्छा आपने शेयर किया प्रैक्टिकल चीजें, चाहे शरीर का पेपर है या चैलेंजेस हैं, और अभी आपने टच किया कि गृहस्थ में भी कैसे चलना है। तो ये हम्म। प्रैक्टिकल अनुभव जो आपने शेयर किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भाई बहन का अभी लास्ट चांस है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो बाबा के गीत से फिर समाप्त करेंगे। ओम शांति दीदी। आ, आ, दीदी, जैसे कुछ बहनें हैं जो मुरली सुनने आती हैं, तो अभी कम से कम इतना है कि नाउ दे आर बीइंग रेगुलर, एटलीस्ट दे आर कमिंग एवरी डे। बट व्हेन देयर इज अ प्रोग्राम, तो हमारे सेंटर में दीदी बोलते हैं उनको सेंटर में आने के लिए बोलो, सेंटर में आने के लिए बोलो। उनके वो कहते हैं हम उतना दूर हमारे जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पर तो मैं, मेरा अपना ये अनुभव है, मैं दीदी को बोलती दीदी जस्ट डोंट प्रेशराइज देम, डोंट फोर्स देम, let it, at least they have started coming regularly to read Murli, listen Murli, and सागर मंथन विचार जो कर रही हैं, उतना तक धीरे 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 करके उनको एक दिन वो भी आएगा कि वो सेंटर में आएंगे। तो दीदी कभी मुझसे भी थोड़ा सा वो हो जाती है कि आई एम नॉट फोर्सिंग देम, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, आई फील सो हेल्पलेस। नो नो, आई एग्री विथ यू। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एज ए स्टूडेंट हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ और होता है। एज ए टीचर आपको कुछ और बातें उसमें जुड़ जाती है, तो आपके एक्सपेक्टेशन और देखने का नजरिया अलग हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज अपने में धारण की और मैंने उसको कांस्टेंट रखा, जैसे आप बोल रहे हैं। हमारी जो निमित्त दीदी थी, बड़े थे, वो हमेशा मुझे कहते थे तुम क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी,
वो क्यों कर रही हो, तुम्हें मना, तुम आ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है, आ जाओ आ जाओ। और जितना वो ज्यादा मुझे प्रेशराइज करती थी सरेंडर होने के लिए, मैं उतना उससे छुपा कर भाग जाती थी। एंड वंस आई टोल्ड हर ऑल्सो, दीदी आप जितना पूछेंगी ना, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। आई टोल्ड हर दिस। So I don't know how, she's very mature and senior, so I don't know how and why she stopped asking me कि तुम कब आओगे। तब मेरे अंदर ये जागा, मुझे जाना है। That's true. I agree with you, Didi. This is one of the example and I हाँ, absolutely agree with you कि कुछ कुछ चीजों में प्रेशर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बेहद की दृष्टि से कहते हैं कि उनका कल्याण हो। लेकिन एक और चीज भी मैंने समझा है कि हर एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी है एक जैसे नहीं होती है। नहीं खास होती है, बिल्कुल। आजकल जो आ रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सब कुछ करके वो टाइम निकाल के यहाँ पे दे। वो थोड़ा सा भी मुरली सुन लेते हैं, आप बाप को पहचान लेते हैं, ये बड़ी बात है मैं समझती हूँ। तो मैं हमेशा यहाँ भी सबको बोलती हूँ जितना हो सके, तुम सेंटर में नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सबको टारगेट दे दिया कि अमृत वेले के बाद ही तुम मुरली सुन लेना। सेंटर पे आके नहीं सुन सकते, तुम्हारा चैलेंज ये है तुरंत तुम्हें मुरली सुनना है, उसके बाद तुम्हें लिख के 10 पॉइंट्स रख लेना है और बार बार रिवाइज करके क्या लिखा है मुझे भेजना है। सो दे पे अटेंशन ना, दीदी देखेगी कि इसमें है, तो भले ना आए ना सेंटर में, जब उनको टाइम मिले तब आए ना। जब when we have that kind of compassion, they'll naturally respect. नहीं, वो now they have started coming regularly at 11. They come at 11. go So, because that also says ना वो कहाँ जाएंगे बेचारे, बट हाँ, हमें when we have that kind of compassion ना उनमें हिम्मत आएगी। when we accept them then they get that power. but दीदी sometimes I feel bad because दीदी ने मुझे निमित्त बनाया कि तुम उनको मुरली सुनाओ, तो मैं वो करा रही हूँ, मगर मैं उनको फोर्स नहीं कर पा रही हूँ कि वो सेंटर में मेरे साथ चले, एटलीस्ट थर्सडे को चले। तो मैंने 2-3 बार बोला तो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भी कई बार लगता है कि समवेयर आई हैव फेल्ड। तो यू सरेंडर दैट थॉट टू बाबा। बाबा ये मुरली चलाना, उनको समझाना, उनको टचिंग करना सब आप कर रहे हो, मैं बीच में इंस्ट्रूमेंट हूँ, उनको जहां ले जाना है कब ले जाना है तुम पर छोड़ती हूँ। मैं तो बस शुभ भावना देती हूँ, ये सुरक्षित रहे, पावरफुल बन जाए, संगठन जी का दीदी। वो शक्ति का अनुभव करे, ये थॉट करके आप छोड़ दो। उस भावना में आप रहो तो वो अपने आप आ जाएंगे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के टेंशन में भी नहीं आना। ठीक है आप बस दीदी। उस थॉट में एक थॉट करके उस भावना को छोड़ देना, वो अपने आप आ जाएंगे। नहीं, Baba has been that way very great. I mean, has been very, very helpful. There were only one person earlier, then two. Now today I had 5 of them. So it was such a wonderful feeling that Baba is somewhere, helping me to continue this little seva that I can do. So I'm in And that way very indebted and grateful. we get tensed because of the responsibility. That's Instead true, Didi. of tensed, we have to just keep doing it. And when Baba wants it to happen, ड्रामा में वो समय आएगा, वो होगा, लेकिन वो समय अब का नहीं है, तो मैं क्यों टेंशन लूं, है ना। Thank you so much for clearing all my doubts. I'm really indeed grateful to you, Didi. Thank थैंक you. यू। थैंक यू दीदी। बाबा Thank गीत से समाप्त करें दीदी। हाँ जी, एक और चीज अगर कहने के लिए टाइम है, वन मोर थिंग इन वन लाइन आई वुड लाइक टू टेल कि जो भी परिस्थितियां आती है, जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा पेपर है, मुझे पास होना ही है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मैंने बाबा को इतना याद किया, ये सब कर रही हूँ, मेरे को ये पेपर क्यों आ रहा है, ये सवाल नहीं आना चाहिए। ये भी एक पेपर है, मुझे इसका भी अनुभवी बनना है, पास करना है, बस ये रहेगा तो आप कैसी भी पेपर आएगा पास हो जाए। थैंक यू दीदी। थैंक यू।
कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रिय। Thank you once again. Thank you, Baba. in advance. ओम शांति दीदी, ओम शांति सर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम कल शांति बाबा सर। मिलन है, तो कल हमारा मुरली क्लास नहीं होगा, लिंक भेजा जाएगा। हम YouTube में या फिर टीवी में बाबा मिलन का वो देखेंगे, और कल 5 बजे से ये होगा शाम को। और परसों फिर हमारा ये क्लास एज यूजुअल रहेगा, 7:25 पे हम जुड़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सर।